बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बड़ा करेला मसाला। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आसान रेसिपी लेके आया हूँ। कैसे बनता है आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने 1 किलो लिए करेले। इनका हमने छिलका उतार लेना है कटर की मदद से। अच्छे से हमने इसको ऊपर से साफ़ कर लेना है ताकि हमारे जो करेले हैं ये कड़वे ना बने और बहुत ही मज़ेदार बने। तो इसके लिए हमने छिलके को अच्छे से उतार लेना है। छिलका इसका उतारेंगे। आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और अब इसको यहाँ से लगाएंगे कट और इसके अंदर से सफाई कर लेंगे, इसका बीज निकाल लेंगे। ये जो आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ इसमें आपको अलग से करेले जो है फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फटाफट से बनेगी और बहुत आसान रेसिपी दूंगा। अच्छे से यहाँ पे इसको करेंगे साफ़ और इसकी हमने अच्छे सफाई कर लेनी। अंदर से बीज जो हैं ये कड़वे होते हैं तो ये हमने रिमूव कर देने। ये देखिए इस तरह करके इनको सबको हमने इस तरह से अंदर से साफ़ कर लिया है, ऊपर से छिलके उतार लिए। 1 खाने का चम्मच लेंगे नमक और नमक यहाँ पे लगाकर अच्छे से करेलों को हम मल लेंगे। अच्छे से हमने सारे करेलों को नमक लगा लेना और इनको हमने रख देना है 20 मिनट के लिए साइड पे, ताकि अच्छे से इनका पानी जो है वो निकल जाए कड़वा। अब यहाँ पे लेंगे 1 पकाने वाले चम्मच जो है वो ऑयल लेंगे, इसको करेंगे गरम। जैसे हमारा ऑयल गरम होगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक है और 1 टेबलस्पून हमारे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। तो यहाँ पे हमने करेलों के लिए मसाला तैयार करना है। मज़ेदार सा मसाला कैसे बनता है अब इसको करेंगे 2 मिनट तक फ्राई। 2 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे आधा किलो हमारे पास कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज हैं। इनको हमने चॉप कर लिया, बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे करेंगे फ्राई। हमने 4 से 5 मिनट इनको करना है फ्राई। अच्छा सा कलर लेके आना है, इनका कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ पे हमें हो गए हैं 5 मिनट और प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखें इतना ही हमें कलर लाना है। अब दोबारा से यहाँ पे इनको चेक कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है टमाटर वो 1 पाव टमाटर कटे हुए हैं। तो यहाँ पे लेंगे 1 पाव टमाटर और बारीक कटे हुए यहाँ पे शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने प्याज के साथ इनको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है, जितनी आसान है इससे ज़्यादा मज़ेदार है। एक दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे तो मिसालों में इसमें जायका जाएगा नमक। मैंने पिंक नमक लिया, आपको अपने हिसाब से कोई भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगी हल्दी और इसके साथ हाफ़ टीस्पून यहाँ पे लेंगे हम पिसा हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब ये हमने 3 से 4 मसाले ही लेने हैं, इसके अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं जाएगा। यही शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इन मसालों को। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे ढक्कन से और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 4 मिनट। 4 मिनट बाद यहाँ पे प्यारा सा हमारा मसाला जो है यहाँ पे देखें। और यहाँ पे अब टमाटर जो है वो नरम हो चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। तो हमने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, टमाटर को इसको खड़ा खड़ा ही रखना है। अब यहाँ पे इसको दोबारा से चेक कर लेंगे और यहाँ पे अब शामिल करेंगे हमारे पास 1 बड़े साइज़ का आलू बारीक कटा हुआ है, ये शामिल करेंगे। के साथ ही 2 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे ताकि आलू को हमने गलाना है और आसानी से गल जाए। अब दोबारा से यहाँ पे चम्मच से इसको मिक्स करेंगे आलू को और दोबारा से हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसके लिए दोबारा इसको कवर करेंगे ढक्कन से और 3 मिनट और पकाएंगे। 3 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो चुके हैं। यहाँ पे देखें आलू हमारा पूरी तरह से नरम हो चुका है और मसाला हमारा यहाँ पे पूरी तरह से भुन चुका है। आपने ऐसा ही मसाला बनाना है, इसको रखेंगे साइड पे। तो आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मसाला इसके अंदर भरेंगे करेलों के अंदर। हमने पहले से करेले फ्राई नहीं किए, करेलों को हमने अच्छे से वॉश किया, नमक लगा के रखे थे तो अच्छे से हमने इनको वॉश किया है। धागे से इसको ऊपर से बैंडिंग कर लेंगे, धागे से इसको इस तरह करके हमने लपेट लेना है धागे से। और यहाँ पे इस तरह सारे हम करेले इस तरह से भर के इस तरह से धागे के साथ लपेट लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेंगे एक बर्तन, इसमें हमने लिया है 1.5 कप ऑयल। ऑयल के अंदर जैसे गर्म होगा तो करेले यहाँ पे करेंगे फ्राई।
करेलों को हमने अच्छे से वॉश किया था क्योंकि हमने इनको नमक लगाया था। नमक के बाद हमने इनको अच्छे से मलकर धोया है और इसमें से हमने पानी निचोड़ लिया। अब यहाँ पे हमने फ्राई करना है, तो चारों तरफ से हमने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है हाई फ्लेम है, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, प्यारा सा कलर लेके आना है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट करेंगे फ्राई, तो इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7 मिनट हो गए हैं और 7 मिनट बाद यहाँ पे देखिए करेले कितने प्यारे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे करेलों को फ्राई कर लेना है, अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसी तरह से मसाला भरना है और इनको फ्राई कर लेना है। इनको रखेंगे साइड पे फ्राई करके और दोबारा एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर वही हमारे पास ऑयल है जिसके अंदर हमने करेलों को फ्राई किया था, तो गर्म है हमारा ऑयल। इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ और इसको हम करेंगे 3 मिनट तक फ्राई। 3 मिनट हमने फ्राई करना है, प्यारा सा कलर लेके आना है अच्छा सा। यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे और 3 मिनट बाद अब जाएंगी हमारे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्च हैं, ये शामिल करेंगे और इनको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। तो मज़ीद हम 3 मिनट और फ्राई करेंगे प्याज के साथ हरी मिर्च को, ताकि प्यारा सा कलर आ जाए, वाइट वाइट कलर आना शुरू हो जाए हरी मिर्च पे। तो यहाँ पे वाइट वाइट कलर आना शुरू हो चुका है हरी मिर्च पे। अब यहाँ पे जाएगा एक मीडियम साइज़ का टमाटर और इसको भी यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 मिनट करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाला बचा हुआ है जो हमने भरा था करेलों के अंदर, वही मसाला यहाँ पे बचा हुआ भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे मसाले को, तो यहाँ पे करेले हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद दोबारा से हमने ढक्कन बंद करना है और दम वाले मोड पे 7 से 8 मिनट पकाएंगे, दम वाले मोड पे, जैसे आप पुलाव को चावलों को दम देते हैं। और यहाँ पे दोबारा जैसे ही हमें 8 मिनट हो जाएंगे, 8 मिनट बाद यहाँ पे हम करेलों को उलट पलट कर लेंगे और फ्लेम को हम कर लेंगे थोड़ा सा हाई। तो यहाँ पे हमने उलट पलट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि जो इनमें कमी बेशी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे। मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार से बरा करेला हमारा रेडी है कड़वाहट के बगैर। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करने। नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।